हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आकाश भट्टी एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझा तो काइंडली पहले उसको समझे, आपको बेहतर समझ आएगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ एक स्टोरी के साथ, एक जंग की स्टोरी है जिसमें एक मेजर है, कैप्टन है, ठीक है, ज़मीन पर लड़ाई होती है, हवा में लड़ाई होती है, फिर उनको टेस्ट किया जाता है। तो बड़ी एक डिटेल के साथ मैंने उसको समझाया हुआ है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो जी, सबसे पहले कि ये वाली जो लेफ्ट वाली साइड है ये 6 से छोटी है। अब जंग करनी है तो जंग में कोई भी ये नहीं मानने को तैयार ही नहीं होता कि हम किसी से कम है, सारे कहते हैं बराबर है। तो जी, सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं एसोसिएटेड इक्वेशन, इक्वेशन। चूंकि यहां पर दो हैं तो दोनों इक्वेशन को बारी बारी क्या करेंगे, एसोसिएटेड करेंगे, दोनों को अंदर इक्वालिटी लेके आएंगे। जी, पहली इक्वेशन, चलिए जी, पहली इक्वेशन है हमारे पास रेड, इसको मैं रेड से लिख देता हूं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। और दूसरी इक्वेशन को मैं इससे ग्रीन से लिख देता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसकी भी इनइक्वालिटी खत्म कर दी और इसकी भी इनइक्वालिटी खत्म कर दी। जंग करनी है तो जंग में बराबरी होती है, तो बराबरी ले है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक काम कर देता हूँ कि यहाँ पर एक लाइन इनकी पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। देन देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, इसमें बच्चों मेजर भी और कैप्टन भी है। यहाँ पर मेजर भी और कैप्टन भी है, तो एक दफ़ा ज़मीन पर लड़ाई और एक दफ़ा हवा में। तो यहाँ पर लिखता हूँ एक्स इंटरसेप्ट, और जब ज़मीन पर लड़ाई होगी तो वाई क्या होगा, कैप्टन क्या होगा, कैप्टन का रोल कुछ नहीं होगा, कैप्टन का रोल कुछ नहीं होगा। तो जी इसको करते हैं जी, क्या था 2x माइनस 3 और ये क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 6। अब ये देखिए क्या आ जाएगा 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 और ये 2 मल्टीप्लाई और उधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x किसके बराबर आ गया 2 के, x किसके बराबर आ गया 2 के। अब सबसे पहले रिपोर्ट देनी है तो पहले x देगा, मेजर देगा और फिर कैप्टन। तो जी रिपोर्ट में पहले लिखेंगे 2 और फिर कैप्टन कहेगा मैं तो इस जंग में था ही नहीं, मेरा तो रोल था ही नहीं। चलिए जी, अब देख लेते हैं कि कैप्टन का रोल क्या होता है। यहाँ पर लाइन लगा देते हैं जी। अब क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, इसी के ऊपर वाई इंटरसेप्ट, उसी तरह से जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्स किसके बराबर होगा ज़मीन पे, वो 0 के बराबर, क्योंकि अब हवा में लड़ाई होने लगी है तो मेजर किसके बराबर होगा 0 के। तो जी वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर 2। अब देखिए x है तो इसकी जगह पे 0 माइनस 3 और क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 6। अब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हमें तो y की वैल्यू चाहिए तो माइनस 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 ओवर माइनस 3। यहाँ पर जवाब मिलेगा -2। अब रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट में सबसे पहले जवाब क्या कौन देगा, सबसे पहला जवाब देगा मेजर, फिर कैप्टन, ये रूल है, ठीक है। 0 मेजर कहेगा मेरी तो रोल ही नहीं था इसमें, और कैप्टन क्या कहेगा -2। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, हमें क्या हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, रेड पॉइंट मिल गया। अब इन रेड पॉइंट को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। अब इन रेड पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो जी क्या करेंगे, सबसे पहला काम इनको ड्रा करना है। चले जी, अब देखें, अब यहाँ पर चलें और इसको ड्रा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी देख लें कि हमारे पास सबसे बड़े पॉइंट क्या आ रहे हैं। तो सबसे बेहतर अप्रोच ये हो सकती है कि हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जी अब इस ग्रीन लाइन के लिए क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट करेंगे तो वाई किसके बराबर आ जाएगा, वाई 0 के। तो जी करके देखें, यहाँ पर क्या आएगा 2x प्लस 3 और y की जगह 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12 और क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, 12 ओवर 2, x हमारे पास किसके इक्वल आ गया 6 के। अब देखिए रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट में सबसे पहले मेजर
और फिर कैपिटल, क्या आ जाएगा 6,0। ठीक है। अब इसी तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पर भी मैं पार्टीशन कर देता हूँ। चलो जी, अब क्या करना है बच्चों, अब इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्स इंटरसेप्ट हो गया, जमीन पर लड़ाई हो गई, कैप्टन 0 था, अब हवा में लड़ाई करनी है, वाई इंटरसेप्ट करना है। वाई इंटरसेप्ट, जब वाई इंटरसेप्ट करेंगे तो एक्स किसके बराबर होगा, मेजर 0 के बराबर होगा। तो अब बच्चों करना क्या, अब सेम उसी तरीके से यहाँ पर करें इसको, y को 0 कर दे, क्या आ जाएगा 2, सॉरी x को 0 कर दे 2, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 12, और y किसके बराबर आ गया 12/3, तो y हमारे पास आ गया 4 के। अब लड़ाई खत्म हो गई, अब रिपोर्ट बनानी है, तो रिपोर्ट में सबसे पहले कौन जवाब देगा, मेजर। मेजर कहेगा मेरा तो रोल ही नहीं था, और कैप्टन क्या कहेगा यहाँ पर 4। अब देखिए दोनों पॉइंट्स ड्रा मैं इसको भी कर सकता था, लेकिन मुझे अब पता चल गया कि x में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी। जी सबसे पहले देखिएगा x में सबसे बड़ी वैल्यू, ये पहली वैल्यू x की होती है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो सबसे 2 0 6 0, तो x की सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है 6। तो एटलीस्ट x एक्सिस पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 6 तो कवर होना चाहिए। इसको बोलते हैं x, और इसको क्या बोलते हैं x डैश या प्राइम बोलते हैं। ये नेगेटिव के लिए होता है, वो पॉजिटिव के लिए। तो 6 जी क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। एक आप एक्स्ट्रा बना लें, चलो जी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसी तरीके से क्या करें, नेगेटिव नंबर भी बना लें। जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और एक और बना ले -7। अच्छा जी, अब y में सबसे बड़ा नंबर देखिएगा, y में सबसे बड़ा नंबर क्या है, y में तो जी 0 -2 0 4, तो y में सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, y में सबसे बड़ा नंबर क्या है 4। तो जी करेंगे क्या, 4 कवर करना है, तो जी थोड़ा इंटरवल बड़ा बना देते हैं, 1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 4, और एक अपनी तरफ से बना दें 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसी तरीके से नीचे को भी बना दें, इसको ज़रूरत नहीं है लेकिन बना दें आप, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो होपफुली कि आपको इतना आ गया होगा और आपकी रिवीजन भी होगी कि किस तरह से इसको बनाते हैं। अच्छा जी, अब करना क्या है, इस रेड वाली लाइन के पॉइंट्स को मैं क्या कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ। मेजर और कैप्टन यहाँ पर होती है, तो जी सबसे पहले जब ड्रा करना है, इस पॉइंट को ड्रा करना है 2,0 को, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जी। मेजर मुझे क्या कह रहा है, +2 पे चले जाओ, तो मेजर के कहने पर यहाँ तो मैं इधर जाऊँगा या इधर, जब कैप्टन बोलेगा तो यहाँ तो मैं ऊपर जाऊँगा या नीचे जाऊँ। तो मेजर क्या कह रहा है, +2 पे चले जाओ, तो +2 तो ये है। अब कैप्टन खामोश है, कैप्टन 0 है, तो मुझे कहीं पर नहीं जाना, तो मैं इसी पॉइंट को इस तरह से कर देता हूँ हाईलाइट। एक पॉइंट हो गया, अब इसको ड्रा करते हैं। अब मैं स्टिल यहाँ पर खड़ा हूँ, अब मेजर मुझे क्या कह रहा है कि ना लेफ्ट जाओ ना राइट, क्योंकि मेजर का रोल ही नहीं है, 0 है मेजर। लेकिन कैप्टन मुझे क्या कह रहा है, -2, तो -2 कहाँ पर है, नीचे की तरफ। मुझे लगा था ये फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन चूंकि है तो अब हमने इसको क्या करना है, ज्वाइन कर देना। हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। आपने अपने पास स्केल बड़ा रखना है और आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। चलिए जी, ये हमारे पास रेड लाइन का क्या होगा, ग्राफ होगा। अच्छा बच्चों, अब इन पॉइंट्स, इस पॉइंट तक मैं कैसे पहुंचा था, इस पॉइंट तक मैं कैसे पहुंचा था, तो मैं यहाँ पर ब्लैक के साथ क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये पॉइंट पर कैसे पहुंचा था, 2,0, और इस पॉइंट तक मैं कैसे पहुंचा था, 0,-2, ऐसे पहुंचा था। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब इस ग्रीन वाले पॉइंट को ड्रा करते हैं जी। ग्रीन वाले पॉइंट्स को कैसे ड्रा करेंगे,
इधर खड़े होना है मैंने, और पहले मेजर की बात सुनिए। मेजर कह रहा है +6 पे चल जाओ। मेजर के कहने पर मैं +6 पे चला गया। अब कैप्टन चुप है तो उधर ही रुक जाऊंगा, ये आ गया। अब इस पॉइंट को ड्रा करना है। मेजर अब कह रहा है चले जी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेजर कह रहा है इधर उधर नहीं जाना, लेकिन कैप्टन क्या कह रहे हैं +4 पे, इधर मैं खड़ा हूँ। चले अब होपफुली नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। मेजर कह रहा है इधर उधर नहीं जाना, लेकिन कैप्टन कह रहा है +4 पे, तो +4 कहाँ पर है, वाई में, यहाँ पर। तो अब इन दोनों ग्रीन पॉइंट्स को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। इन दोनों ग्रीन पॉइंट्स को जब आप आपस में मिला देंगे तो आपके पास यहाँ से भी एक लाइन बन जाएगी। तो जी इस तरह आपने स्केल ऐसे जोड़ना है कि ये दोनों मीट करें अच्छे से, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं इनको पॉइंट्स को मिला रहे हो ना, आपने अच्छे तरीके से बड़े पेशेंस के साथ, सब्र के साथ इनको करना है, क्योंकि जितना आप अच्छे से सब्र करके इनको करेंगे उतना अच्छा इनका रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है। और जल्दबाजी में अगर कर देंगे तो गंदी मंदी लाइनें नहीं लगाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेड लाइन आ गई और ये एक ग्रीन लाइन आ गई। अच्छा जी, अब ये ग्रीन लाइन तक हम कैसे पहुंचे थे, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ जी। सबसे पहले ये हमारे पास पॉइंट क्या है 6,0 और ये हमारे पास पॉइंट क्या है 0,4। अच्छा जी, यहाँ पर ये थोड़ी सी रेज हो चुकी है तो मैं इसको बना देता हूँ। चले जी बच्चों, अब रेड वाली लाइन का नाम लिख लेते हैं। रेड वाली लाइन का हमारे पास नाम क्या था इस रेड का, तो वो नाम तो ओरिजिनल है ये, और ये ओरिजिनल नाम होता है। जब भी हम नाम लिखते हैं तो ओरिजिनल नाम लिखते हैं, ठीक है। घर में मैंने एक मिसाल भी बताई थी कि एक बच्चा होता है, उसको चिंटू, मिंटू, मुन्ना, शुन्ना, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन जब उसी बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आते हैं स्कूल में तो उसका सही जो नाम होता है वही करते हैं। तो अब हमने इस रेड वाली लाइन का नाम लिखना है, तो वो ये है 2x - 3y। तो यहाँ पर लिख लें 2x - 3y < 6, ये हो गया। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, उस ग्रीन वाली लाइन का भी नाम लिखना है। ग्रीन वाली लाइन का नाम हमारे पास क्या है, ये था और ये 2x + 3y < 12। 2x + 3y < 12। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक रेड लाइन है, रेड लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इस रेड लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब ये रेड वाले पॉइंट्स क्या करेंगे, या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ठीक है। कैसे पता चलेगा, ये हम क्या करेंगे, इनको टेस्ट करेंगे। इसी तरीके से ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसके ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो या तो ऐसे आएंगे या ऐसे आएंगे, यानी कि एरिया ऐसे शेड होगा। तो जी करेंगे क्या, ऐसा करते हैं, दोनों को चेक कर लेते हैं, दोनों के क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जी। सबसे पहले आपने करना है, यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्टेड एट 0, 0,0। इनकी टेस्टेड कर लेते हैं जी। टेस्टेड करें, क्या आता है, टेस्टेड हमेशा ओरिजिनल में, नाम भी जब रखना है तो ओरिजिनल में। -3 यानी कि x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ, ठीक है। क्यों टेस्ट करते हैं कि अगर आपने किसी टीचर वो अगर क्लास में है तो बच्चे बड़े चुप होंगे, तो बच्चे कितने सुलझे हुए हैं, बच्चे कितने सीरियस हैं, तो वो तब पता चलेगा जब टीचर की मौजूदगी नहीं होगी। तो इसी तरह से इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर हम सोल्जर्स की एबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो मेजर और कैप्टन को 0 कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 0 - 0, 0 < 6, तो 0 6 से छोटा ही होता है। तो ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट हुई, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी। क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। इसी तरीके से क्या करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं जी, इसको भी चेक कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं टेस्टेड एट 0,0। अब क्या करना है, अब आपने ओरिजिनल में, टेस्ट ओरिजिनल में करना है। क्या करना है, 2 0 + 3 0 < 12, 0 + 0, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास ट्रू है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू।
अच्छा जी, अब देखिएगा, अब करना क्या, ये ट्रिक है, अब इसको देखना है। अच्छा जी, अब रेड लाइन ये हमारे पास, ये रेड लाइन, तो ये सारे के सारे ट्रू है, ये सारे के सारे सोल्जर क्या हो गए, ट्रू। अब ये भाग कर किसके पास जाएंगे, पर मेजर और कैप्टन की तरफ। तो रेड का जो ग्राफ बन रहा है वो ये बन रहा है, ऐसे ऐसे शेड करना पड़ेगा, ठीक है। रेड का जो ग्राफ बन रहा है ऐसे शेड करना है। अच्छा जी, अब जो ग्रीन है उसका ग्राफ देख लेते हैं, ये रही ग्रीन लाइन, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, मेजर और कैप्टन की तरफ। ये भी ट्रू है तो ये भी मेजर और कैप्टन की तरफ आएंगे, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। दोबारा देखिएगा, रेड लाइन का ग्राफ, ये रेड लाइन ऐसे है तो ऐसे बनेगा। ग्रीन लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो हमने वो एरिया शेड कर रहे हैं जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, वो एरिया शेड करना है। क्योंकि जब सिंगल लाइन वो इनइक्वालिटी देता है फिर तो हम सारा शेड कर देते हैं, लेकिन आज हमने वो एरिया शेड करना है जो दोनों लाइनों का कॉमन एरिया होगा, ठीक है। जो दोनों लाइनों का क्या होगा, कॉमन एरिया होगा। अब देखिएगा, दोबारा देखिएगा, यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ शेडिंग, ऐसे शेडिंग करके लेके आता हूँ, तो बच्चों यहाँ पर भी एरिया शेड होगा और ये भी एरिया शेड होगा, ठीक है। होपफुली समझ आ गई। अब ग्रीन की बारी आ गई। अब ग्रीन को मैं शेड करता हूँ तो वो इस तरफ से आएगा। अब यहाँ पर भी एरिया होगा और यहाँ पर भी एरिया होगा। अब देखिए, रेड का एरिया क्या है, रेड का एरिया ये सारा है, ये भी है और ये भी है। लेकिन जब ग्रीन को शेड करते हैं तो ग्रीन का एरिया ये भी है और ये भी है। अब देखिएगा दोबारा से, रेड को शेड करते हैं तो ये सारा एरिया, ये वाला भी और ये वाला भी। ग्रीन को शेड करते हैं तो ये वाला भी और ये वाला भी। अब ये वाला, अब रेड को शेड करते हैं तो ये रेड में तो आ रहा है लेकिन ग्रीन में नहीं आ रहा। इसी तरीके से ग्रीन को जब शेड करते हैं तो ये वाला एरिया ग्रीन में तो आ रहा है, रेड में नहीं आ रहा। लेकिन ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये दोनों में आ रहा है, रेड में भी और ग्रीन में भी। दोबारा देख लें इस तरह से, ये ग्रीन और ये रेड, ठीक है। तो ये वाला इनडायरेक्टली हमारे पास ये वाला एरिया बनता है, ठीक है। ये वाला सारा एरिया बनता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो जी मैं इसको शेड कर देता हूँ आपके लिए। होपफुली इसको आपको समझ आ गई होगी। इसका एक और हल भी है, मैं चलें इधर ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमें आपको ऑल्टरनेट देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं वो ऑल्टरनेट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पूरा जो ग्राफ है ना वो सारा का सारा गंदा हो जाएगा, तो मैं वो नहीं चाहता बस, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको बार बार रिपीट करके वो करवा दिया। जी बताइएगा कैसे होगा। एक डमी सी डायग्राम बना लेते हैं जिसको मैं बाद में अरेज कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और चलें इसको मैं स्केल के साथ ही बनाता हूँ। और ये डमी डायग्राम है, ठीक है। इसका हमारा उससे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट शेडिंग के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। रेड लाइन का ग्राफ कैसे बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। और ग्रीन लाइन का ग्राफ कैसे बन रहा है, ग्रीन लाइन का ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। अच्छा जी, अब रेड कैसे, ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो जी चलो जी रेड का ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये बन रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब ग्रीन का ग्राफ कैसे बन रहा है, ग्रीन का ग्राफ बन रहा है ऐसे ऐसे। ग्रीन का ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसे। तो बना देते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला। तो जी बच्चों मुझे वो एरिया बताएं जिसमें ग्रीन लाइन भी और रेड लाइन भी है। तो जी बताइएगा, तो वो एरिया तो यही है। तो ये देखिए, ये हमने ग्राफ बना लिया हुआ, ये हमने क्या कर दिया, ग्राफ बना लिया हुआ है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप कि आपको
इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। इसी तरीके से बच्चों जितने भी इसके बाकी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होंगे, तो होपफुली कि आपको इस वाले पार्ट की समझ आई होगी। तो जी बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास ये है, दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। अच्छा जी, इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे ये कि सबसे पहले दोनों को इक्वल रखेंगे। ठीक है, इक्वालिटी लेके आएंगे जी। आ गया 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। जी, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। इसमें मेजर भी और कैप्टन भी है। ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, y इज इक्वल टू 4। अब ये तो सवाल भी हो गया, लेकिन इसके अंदर मेजर भी और कैप्टन भी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ज़मीन पर लड़ाई करवाते हैं। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट होगा तो जब ज़मीन पर लड़ाई होगी तो कैप्टन का रोल क्या होगा, जीरो। कैप्टन कुछ भी नहीं होगा, जो करेगा मेजर ही करेगा। तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 7 और मेजर वो सॉरी कैप्टन 0 है तो 21। तो क्या जाएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 21/3 और x हमारे पास बच्चों आ गया 7। अब रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट में सबसे पहले जो आपका कौन देगा, मेजर, तो 7। ठीक है, और फिर कैप्टन इसमें क्या होगा, कैप्टन कहेगा मेरा तो रोल ही नहीं था, मैं तो 0। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसी तरीके से एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर इसकी पार्टीशन के लिए। जी, इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें अब एक्स इंटरसेप्ट हो गया। अब क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, जब वाई इंटरसेप्ट करेंगे तो उसका मतलब है मेजर क्या होगा, 0। हवा में लड़ाई होने लगी है ना, तो मेजर का रोल क्या होगा, 0। अब x की जगह 0 पुट करते। तो जी क्या करेंगे, आपने करना ये है, क्या जगह 3x की जगह क्या करेंगे, 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब क्या जगह 7y इज इक्वल टू 21। अब y 7 मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या जगह डिवाइड, और y की वैल्यू क्या आ गई 3। y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट में सबसे पहले x और फिर y। तो इस तरह से हमें 2 पॉइंट मिल गए और इधर तो हमें पॉइंट मिला है। ठीक है, इसमें ना x है ना x इंटरसेप्ट कर सकते हैं ना y, तो डायरेक्ट 4 ही है। तो जी x में सबसे बड़ा जो आपके x में सबसे बड़ा जो आप देखिएगा 7 है और y में सबसे बड़ा नंबर 3 है और 4 है। तो जी ऐसा करें कि x में 7 तक मस्ट कवर हो, x में 7 तक मस्ट कवर हो, इस तरह की स्केलिंग करनी। तो चलो जी कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये क्या हो गया 7 और ये क्या हो गया 8। एक से ज़्यादा हो गया। तो जी कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया। इसी तरीके से देखिए y में सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, तो 4 तो कवर होना चाहिए। तो बड़ी स्पेस है, थोड़ा इंटरवल बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5। अब दोनों में देखें ना x में कोई नेगेटिव नंबर है ना y में कोई नेगेटिव नंबर है, तो मैं नेगेटिव ड्रा ही नहीं कर रहा। अगर होता तो मैं ज़रूर करता। जी ये हमारे पास क्या आता है ओवरऑल वैसे x, और ये क्या आता है x डैश, ये क्या होता है y, और ये हमारे पास क्या होता है y डैश। आप लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप बना लें। जी सबसे पहले तो इस पॉइंट को ड्रा करते हैं 7,0। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो क्या कह रहा है, मेजर कह रहा है 7 यूनिट चले जाओ x पॉजिटिव x 7 के पास, तो मैं पॉजिटिव 7 के पास चला गया। अब कैप्टन चुप है, कैप्टन 0 है, तो ये पॉइंट यहीं पे होगा। ठीक है, फिर क्या करना है, इस पॉइंट की बात मानते हैं, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मेजर कह रहा है, मेजर अब कुछ नहीं कह रहा,
लेकिन कैप्टन क्या कह रहा है, कैप्टन कह रहा है +3 पे चले जाओ, तो +3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये 2 रेड पॉइंट हो गए। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन दोनों रेड पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। दोनों रेड पॉइंट्स को मैंने क्या कर देना, आपस में मिला देना। तो ये मैंने स्केल पकड़ लिया, इन दोनों रेड पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। चूँकि ये ब्लैक उसके ऊपर चला तो शायद में भी आपको ब्लैक ही नज़र आए, लेकिन ये रेड पॉइंट है। अब ये रेड लाइन आपको वाज़े नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रेड लाइन आ गई। अब इस रेड लाइन पर हम कैसे आए होंगे, पॉइंट्स की लोकेशन लिख देता हूँ। ये क्या, ये यहाँ पर कैसे आए 7,0 और यहाँ पर कैसे आए 0,3। अब इस लाइन का नाम लिखते हैं। इस लाइन का नाम क्या था, नाम हमेशा ओरिजिनल यूज़ करना, नाम ओरिजिनल ही यूज़ करना है। तो क्या आता है 3x + 7y ग्रेटर देन 21। अब इस रेड लाइन के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स हैं, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, और इनके मेजर और कैप्टन कहाँ पर है, यहाँ पर। अब हमने ये देखना है कि ये जो रेड लाइन वाले सोल्जर्स हैं इस तरफ आएंगे या उस तरफ आएंगे, ये चेक करना है। चले इसको बाद में देखते हैं, पहले ये ग्रीन वाला लाइन तो ड्रा कर लेते हैं। y = 4, y = 4 को तो ड्रा करें जी। कैसे करते हैं y = 4 को ड्रा जी। सबसे पहले 4 कहाँ पर, y में 4 कहाँ नज़र आ रहा है, y में 4 ये नज़र आ रहा है। अगर y में -4 होता तो नीचे की तरफ चले जाते, तो y +4 है तो यहाँ पर। तो इसका धंधा कुछ इस तरह से बना हुआ है, ऐसे इसको एक्सटेंड करते हैं, यानी कि जैसा है इसको एज इट इज़ रहने दें, लेकिन इसको क्या करते हैं अब एक्सटेंड कर दें। तो जी ये रहा हमारे पास जी, ठीक है। इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें और कोशिश किया करें कि जहाँ तक आपकी एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो, वहाँ तक इसको रहने दिया करें या उससे थोड़ा सा कम हो जाए। देखिए यहाँ तक भी इसको किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तक। अब देखें ग्रीन लाइन के ऊपर बहुत सोल्जर्स हैं, लेकिन चले पहले ग्रीन का लाइन का नाम तो लिख लें। क्या है, y ≤ 4, ठीक है। अब देखिए रेड लाइन के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स हैं, वो यहाँ तो ऐसे आ सकते हैं, यहाँ ऐसे जा सकते हैं। अब ग्रीन लाइन के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स हैं, वो यहाँ तो मेजर और कैप्टन की तरफ नीचे को आ सकते हैं या उस तरफ, क्योंकि अगर एक लाइन है ना तो वो बाउंड्री है, यहाँ उससे इस तरफ या उससे इस तरफ। अगर लाइन ऐसी है तो ऊपर और नीचे वाला, और अगर लाइन ऐसी है तो इस तरफ या इस तरफ वाला। अच्छा जी, अब टेस्ट कर लेते हैं, टेस्टेड एट 0, 0। टेस्ट जब भी करना होता है तो कहाँ पर करना होता है, 0, 0। मेजर और कैप्टन को 0 करके देखना होता है कि इनके सोल्जर्स किस लायक है। टेस्टेड एट 0,0। अब आपने करना क्या, अब आपने करना ये है बच्चों, ओरिजिनल में, टेस्ट भी ओरिजिनल में करना है। तो क्या करना है, 3 0 + 7 0 ग्रेटर देन 21। तो कहता है 0 + 0 0 ग्रेटर देन 21। कहता है 0 21 से ग्रेटर होता है। कैसा होता है जी, बताइएगा। क्या 0 21 से बड़ा हो सकता है? नहीं जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स। तो इसका मतलब है ये जो रेड लाइन के जो ग्राफ बनेंगे, वो जो शेड होगा वो ऐसे बनेगा। वो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। अच्छा जी, अब इसको चेक कर लेते हैं, ग्रीन को चेक कर लेते हैं जी। ग्रीन को चेक कर देंगे जी। टेस्टेड लिखना ऐसे ही है, एट 0,0 जी। बताइएगा क्या करेंगे इसमें अब क्या कर देंगे, 0 0 पुट कर देंगे। अब देखें 0 और 4, क्योंकि x है तो x नहीं करेंगे, तो क्या 0 4 से छोटा होता है, 0 <4, 0 4 से छोटा होता है। तो जी ये हमारे पास क्या है, ये बच्चों हमारे पास ट्रू है। ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो जी अब देखिएगा, ग्रीन ट्रू है, उसके ओरिजिन की तरफ आएंगे, मेजर और कैपिटल की तरफ, और रेड फॉल्स है, उसके कहाँ पर जाएंगे, अभी फ्रॉम द रीजन। देखिएगा रेड इस तरफ चला जाएगा, लेकिन जबकि ग्रीन नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिन ये है, ठीक है। अब देखिए दोबारा से, रेड चूंकि फॉल्स हो गया, ये यहाँ पर ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ये सारे सोल्जर ओरिजिन से भागेंगे, मेजर कैप्टन से भागेंगे और इस तरफ जाएंगे। लेकिन ग्रीन वो ट्रू साबित हुआ है, तो वो अपने मेजर और कैप्टन की तरफ ऐसे आएंगे। अब देखिएगा रेड इस तरफ से ऐसे, तो रेड में कौन कौन सा पोर्शन बन रहा है, ये सारा पोर्शन बन रहा है, ठीक है। और ग्रीन में क्या बनना है, ये सारा पोर्शन ये बना। अब एक चीज़ देखिएगा,
ये वाला पोर्शन रेड में नहीं है जब, ठीक है, ये वाला पोर्शन ना रेड में ना ग्रीन में, और ये वाला पोर्शन देखिएगा ग्रीन में है लेकिन रेड में नहीं है, क्योंकि रेड तो शुरू इससे हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे समझ आ जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो उसका भी हल है। दोबारा देखिएगा, रेड वाले सारे ऐसे, ठीक है, ये पोर्शन भी है रेड का, ये पोर्शन भी है और ये पोर्शन भी है, ठीक है, लेकिन ये पोर्शन रेड, ये सारा रेड में है लेकिन ग्रीन में नहीं है, जबकि ग्रीन का पोर्शन ये ग्रीन का पोर्शन ये नहीं है। तो कॉमन अगर पोर्शन देखा जाए तो बच्चों वो ये बनता है, तो ये बनता है। और अगर आपको स्टिल ना समझ आए कि कैसे करना है तो बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं, आप एक डमी सी डायग्राम बना लें इसकी, वो सॉरी डायग्राम कह रहा हूँ, डमी सा इसका ग्राफ बना लें जो सिर्फ आपकी आसानी के लिए हो और उसका कोई पर्पस ना हो, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखिएगा रेड लाइन कैसे है, रेड का ग्राफ बनाए जी, रेड का ग्राफ बनाए। तो रेड का ग्राफ कैसे बन रहा है, कुछ इस तरह से, रेड का ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। तो जी ग्रीन का ग्राफ कैसे बन रहा है, ग्रीन का ग्राफ कैसे बन रहा है, ग्रीन का ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसे, जी ये देखिएगा। अब रेड क्या हो रहा है, रेड ट्रू है, रेड सॉरी फॉल्स है, रेड फॉल्स है, तो क्या होगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये बन गया। अब ग्रीन ट्रू है, ग्रीन क्या है, ट्रू है, तो ट्रू है तो ट्रू का तो टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ होगा ना, तो ग्रीन का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, जी कौन सा एरिया जिसमें दोनों दोनों लाइनें, कौन सा एरिया जिसमें दोनों है, इसमें रेड लाइन है ग्रीन नहीं है, इसमें ग्रीन है रेड नहीं है, तो ये वाला पोर्शन जो है, तो जी इसको शेड कर लें, इसको क्या कर लें, शेड कर लें। तो शेडिंग के लिए मैं ब्लैक ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये शेड हो गया, ठीक है। और भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो उस लाइन को एक्सटेंड करके शेड करवा लें। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। और जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप इसको अरेज कर सकते हैं। तो होपफुली कि आपको इस पूरे क्वेश्चन की समझ आई होगी। इससे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।